दत्त राजवंश के बारे में किसी भी चैनल पर आपको कहीं भी वीडियो नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें और लास्ट में जो हर एक वीडियो के मैं प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस मैं कवर करता हूँ हर एक वीडियो के लास्ट में, हर एक टॉपिक से संबंधित। तो वो सेक्शन आप ज़रूर कीजिएगा हर एक वीडियो में। इसमें भी लास्ट में प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस पूछे हुए कवर करता हूँ और शुरुआत में मैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर शामिल करता हूँ उस टॉपिक से संबंधित। यदि पूरा वीडियो नहीं देख सकते तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आप जरूर पढ़िएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बृहदर्थ राजवंश के संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था बृहदर्थ, ये इसके संस्थापक थे। इसके तीन ही राजा काफी फेमस हुए हैं। बृहदर्थ के पुत्र का क्या नाम था? जरासंध इसके पुत्र का नाम था। ये सबसे ज्यादा फेमस है जरासंध। जरासंध का वर्णन महाभारत के ऊपर महाकाव्य में भी इसका वर्णन मिलता है, इनके बारे में, जरासंध के बारे में। इस राजवंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ वंश का अंतिम शासक था रिपुजन्य, ये था इस वंश का अंतिम शासक। और बृहदर्थ राजवंश ने किस क्षेत्र पर राज किया था? मगध क्षेत्र पर राज किया था। मगध पर सबसे पहले इन्हीं का राज था, सबसे पहले इन्होंने स्थापित किया था मगध को। बृहदर्थ वंश का अंतिम शासक रिपुजन्य को किसने हराया था? किसने हराया था इसको? रिपुजन्य इस वंश का अंतिम शासक था, इसको हराया था बटिये ने। बटिये कौन था? बटिये ने बाद में मगध के एक, बटिये कौन था? देखो, मगध राज्य का एक सामंत था और इसके पुत्र का नाम था बिंबिसार और इसके पौत्र का नाम था अजातशत्रु, जो कि बहुत ही फेमस राजा हुए हैं, बटिये के पुत्र और पौत्र। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, बृहदर्थ वंश के बाद मगध पर किसने राज किया? हर्यंक वंश ने मगध पर राज किया था और बहुत ही फेमस वंश था ये हर्यंक वंश। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगला वीडियो इसी पर आधारित रहेगा। बटिये के पुत्र का नाम क्या था? बटिये के पुत्र का नाम था बिंबिसार और बिंबिसार की हत्या करके कौन राजा बना था? अजात शत्रु। बहुत ही फेमस राजा थे दोनों के दोनों और ये इसका पुत्र था। इसके पुत्र ने इसके बेटे की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट, हर्यंक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है, बिंबिसार को हर्यक वंश का। हालांकि बटिये ने इस वंश की शुरुआत की थी। हर्यक वंश की स्थापना बटिये के मगध की राजगद्दी पर बैठने के साथ ही हो गई थी, लेकिन हर्यंक वंश की वास्तविक शुरुआत इसकी किसने की थी? बिंबिसार ने। और ज्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही सही आंसर इसका रहता है, बिंबिसार इसका सही आंसर रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, बृहदर्थ राजवंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो शुरुआत में जो मगध राजवंश था उसकी राजधानी थी गिरिबर्ज। गिरिबर्ज इसकी राजधानी थी। उसके बाद में इसकी राजधानी राजगिर है और उसके बाद में पाटलिपुत्र बनी थी। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बाद में बनी थी। उदयन ने बनाया था इसकी राजधानी पाटलिपुत्र को। जरासंध का जन्म किस राक्षसी के वरदान से हुआ था? जरा नाम की राक्षसी के वरदान से जरासंध का जन्म हुआ था। और जरासंध का वध किसने किया था? भीम ने किया था। भीम ने कैसे मारा था जरासंध को? जो ये जब पैदा हुआ था तो ये 2 भागों में हुआ था, 2 हिस्सों में 2 अलग अलग रानियों को हुआ था और जरा नाम की राक्षसी के वरदान से इसने जन्म लिया था और बाद में जरा नाम की राक्षसी ने इनको जोड़ा था दोनों हिस्सों को। तो जरा के संधि से बनकर जरा के द्वारा जोड़ा गया, इसी कारण इसका नाम जरासंध रखा गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद का पहला शासक कौन था? प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रश्न, सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। मगध महाजनपद का पहला शासक इसी को माना जाता है, बिंबिसार को। जो जितने भी एग्जाम आए हैं बिंबिसार को ही इसका तो सबसे प्रमुख शासक बिंबिसार ही था। इससे पहले जो ये इस वंश के बारे में बताया, इसके बारे में डिटेल्स किसी भी
किसी बुक वगैरह से हमें नहीं मिलती है। कुछ एक धार्मिक ग्रंथों के आधार पर इस वंश के बारे में डिटेल्स बनती है। जरासंध का जो बृहद्रथ राजवंश है इसके बारे में। बृहद्रथ राजवंश 6वीं सेंचुरी BC से पहले का था। 6वीं शताब्दी की यहाँ पर बात हो रही है क्वेश्चन में। इससे पहले का था, यदि पहले का भी था तो इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं मिलती है। बृहद्रथ राजवंश के इतिहास की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, इसी कारण इससे रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में जो कंपटीशन एग्जाम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आर्यक वंश के मैंने शामिल किए हैं, क्योंकि इससे संबंधित ज़्यादा डिटेल नहीं है, कहीं भी आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा। इसी कारण से इस टॉपिक से संबंधित प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी नहीं पूछे गए हैं। मगध पर शासन करने वाला पहला साम्राज्य कौन सा था? तो इसका भी आंसर आर्यक वंश ही रहेगा। दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है ये। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, आर्यक वंश की स्थापना खालिस्तान के द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? SSC GD के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये, कांस्टेबल के 2 फरवरी 2000 मेमोरी बेस्ड एग्जाम में। आर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। ऑप्शन सी इसका सही है। तो बिंबिसार इसका प्रमुख शासक था सबसे पहले मगध का। इससे पहले के सभी शासक थे वो ज़्यादा फेमस नहीं। मगध के और राजवंशों के वीडियो आप जरूर देखें। आर्यक वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, सभी के सभी वंशों से संबंधित वीडियो आपको आगे मिल जाएंगे। इस सीरीज का ये पहला वीडियो था। और फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर जो वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, प्लेलिस्ट दिखाई दे रहे हैं, उनको आप जरूर